رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहले आल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी हक़ मैं आप लोगों के सामने पेश करूँ अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से। हम लोग बातचीत के आदाब पर नज़र डाल रहे थे। We will continue with the same topic इंशाअल्लाह ताला now। बातचीत के आदाब में नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि झूठ नहीं बोलना है। झूठ इतनी खतरनाक तरीके से हमारी जिंदगियों में शामिल हो गई है कि we don't even realize कब हम झूठ कह देते हैं और उसके गुनाह होने का भी एहसास हमको नहीं होता है। झूठ सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि कबीरा गुनाहों में से है। अल्लाह ताला सूरत तौबा आयत नंबर 119 में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वकूनु मअस-सादिक़ीन। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डरो और सच्चे लोगों में से हो जाओ। इस आयत में सच्चों में से हो जाओ का क्या मतलब है? सच बात कहो और हरगिज हरगिज झूठे लोगों में से ना हो। बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेशक सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ, और एक इंसान सच कहता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के पास सच्चा लिखा जाता है। झूठ बुराई की तरफ ले जाती है और बुराई आग की तरफ। एक आदमी झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो झूठा लिखा जाता है। इस हदीस से क्या पता चलता है? सच इज directly proportional to नेकी and this नेकी will take you to जन्नत। Similarly झूठ जो है आपको क्या करती है? बुराइयों में डालती है। and finally when you keep on saying झूठ and झूठ and झूठ, तो फिर क्या हो जाता है? वो इंसान अल्लाह ताला के पास झूठा लिखा जाता है। तो अगर हम सच्चाई को स्टिक करेंगे तो फिर हम अल्लाह ताला के पास एज अ सच्चे इंसान लिखे जाएंगे। झूठ अगर कंटिन्यूसली कहते जाएंगे तो इट्स सो डेंजरस, सो डेंजरस, सो डेंजरस कि अल्लाह ताला के पास हम झूठे लिखे जा सकते हैं। अब बैठिए, सोचिए, कहाँ कहाँ हम झूठ कहते हैं, कहाँ कहाँ झूठ जो है दाखिल भी हो गया और हम उसको रियलाइज भी नहीं करते। फ़ोन पर हम जब बात करते हैं, कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई झूठी बात कह देते हैं। कभी अपनी बढ़ाई बयान करने के लिए, कभी किसी का इनविटेशन रिजेक्ट करने के लिए, कभी कोई कमिटमेंट पूरा ना किया तो, कभी जो है छोटी छोटी बात अपना काम पूरा करवाने के लिए, जैसे टेलर से ये कहना कि आज ही शादी है, आज ही पार्टी है, दे दो। कभी सब्जी वाले से कहना, दूसरी सब्जी वाले के पास ये रेट था। कभी दुकान के पास ये कहना, दुकानदार के पास जाकर ये कहना कि वहां तो फला जगह सेल है, हमको इतने में मिल रही थी। कहीं लेट हो गए तो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना और झूठ कह देना और किसी और के ऊपर जो है ब्लेम डाल देना। किसी से मिलने नहीं गए तो फिर कोई और झूठ कह देना। किसी को कुछ जो है देना नहीं है तो फिर कह देना, जैसे कोई आपके पास कुछ मांगने आया, आपको देना नहीं है, आपकी नीयत देने वाली नहीं है, तो फिर उसको कुछ कह देना। Sit back and think what all areas in our lives जहाँ पर हम झूठ का सहारा लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को ब्लेम से जो है कवर करने के लिए, अपने आप को जो है लोगों की नज़र में अच्छा बनाने के लिए, या अपनी बड़ाई बयान करने के लिए। Sit back and think कि कहाँ कहाँ हम झूठ को पकड़ते हैं। झूठ कौन बोलता है? क्या ईमान वाला झूठ बोलता है?
क्या मोमिन की सिफात में से झूठ बोलना है? झूठ बोलना किसकी सिफत है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? आई होप ऑल ऑफ अस नो, बट वी डोंट रियलाइज व्हेन वी से दिस। हम इस चीज को भूल जाते हैं, शैतान हमें भुलवा देता है, ये हमारे जहन में आती ही नहीं बात कि झूठ एक ईमान वाले, एक मोमिन, एक मुत्तकी की सिफत नहीं होती। झूठ किसकी सिफत है? मुनाफिक की सिफत है। और मुनाफिक या मुनाफिकीन की सजा क्या है? दरकिल अस्फल, जहन्नुम में सबसे निचला दर्जा, जहां पे आग की, गर्मी की, तपिश की, सजा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। मुनाफिकीन के बारे में क्या आता है हदीस में? जब वो बात करता है झूठ कहता है, जब वादा करता है तोड़ता है, और अमानत में खयानत करता है। अब आप देखिए, पहले दो तो बिल्कुल झूठ से ही है, बात करता है यानी बातचीत से रिलेटेड है, बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो तोड़ता है। एंड अमानत में खयानत जो है, माली अमानत भी होगी और बात की अमानत ये भी होगी। तो अब आप देखिए, जो झूठ कहता है, एंड व्हाट इज झूठ? झूठ इज समथिंग विच इज नॉट इन रियलिटी एंड यू आर प्रेजेंटिंग और सेइंग दैट एज रियलिटी। यस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम की सजाओं का जब बयान किया तो बयान करते वक्त झूठों की सजा बयान करते हुए कहा, बुखारी की लंबी हदीस है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट ये है कि जो झूठा होता है हिज माउथ विल बी रिप्ड अपार्ट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि झूठे की सजा हिज माउथ विल बी रिप्ड अपार्ट, उसका जो है मुंह फाड़ दिया जाएगा, चीर दिया जाएगा। तो इट्स सो डेंजरस। आप देखिए, मुंह में एक छाला हो तो बर्दाश्त नहीं होता, एक जो है हल्का सा कोई अगर हमारे ही दांत में जबान कट लग गई तो क्योंकि ये माउथ जो है एक ऐसी चीज है, इट्स वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो वो नहीं होता। अब सिर्फ डेंटिस्ट अगर दांत को एग्जामिन करने के लिए मुंह थोड़ा सा जोर से खोले तो वो हमको कितनी तकलीफ देती है। तो व्हेन माउथ विल बी रिप्ड अपार्ट, तो हाउ पेनफुल इट वुड बी। कैन यू इमेजिन दैट? अभी तक तो जो है हमने कुछ डिस्कस किया छोटे छोटे झूठ के बारे में, जैसे सब्जी वाला है, टेलर है, या दुकानदार के पास है। व्हाट अबाउट बड़े बड़े झूठ, जैसे तोहमत लगाना? इट्स सो कॉमन इन आवर सोसाइटी कि किसी के ऊपर भी चोरी की तोहमत लगा दी, जिना की तोहमत लगा दी, कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं उसकी भी तोहमत लगा दी, या कभी कुछ किसी ने किया ही नहीं उसकी तोहमत लगा दी, या कभी किसी ने कुछ किया तो इसके इंटेंशन के ऊपर तोहमत लगा दी। हाँ, उसने गिफ्ट दिया था लेकिन उसकी इंटेंशन फुला थी। हाँ, उसने भला किया लेकिन उसकी इंटेंशन फुला थी। इज इट नॉट कॉमन इन आवर सोसाइटी? यू डोंट नो व्हाट इज देयर इन एनीबडीज हार्ट। सिर्फ अल्लाह ताला को पता होता है कि किसके दिल में क्या है, किसके दिल में क्या इंटेंशन है, किसकी क्या नीयत है। हाउ डू यू नो और हाउ डू आई नो? We don't know anything. So many people come to me and speak to me. किसी के बारे में कुछ बताते हैं, गलतफहमी काउंसलिंग के लिए आते हैं। जब मैं पूछती हूँ कि हाउ डिड यू कम टू नो कि उनकी इंटेंशन ऐसी थी, या हाउ डू यू नो कि उसने ऐसा किया था? यू डोंट नो बाजी, उनका वो मकसद था, उसी मकसद से उसने किया। हाउ डू यू नो अबाउट देयर मकसद? दिस इज व्हाट इज झूठ। झूठ is something which is not there in reality and you are saying it as a reality. How do you know? झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। इतना easily we say, अच्छाई को भी जो है बुराई की तरह प्रेजेंट करते हैं। I would just give you a small tip कि take things only as you see and as you hear. Don't make meanings out of it. Don't make meanings out of it. कोई आपको लाकर गिफ्ट दिए, it just means कि वो आपको लाकर गिफ्ट दिए. It does not mean गिफ्ट के पीछे क्या इंटेंशन था, दिखावे के लिए लाकर दिए, बढ़ाई के लिए लाकर दिए, शो ऑफ के लिए लाकर दिए, मोहब्बत के लिए. You don't know anything. अगर आपको कोई गिफ्ट लाकर दिए, it means only वो आपको गिफ्ट लाकर दिए. That's it. किसी ने आपको गिफ्ट देकर किसी और से कहा कि हमने फलां को गिफ्ट दिया, तो इट ओनली मीन्स कि उन्होंने किसी के सामने कहा
कि आपको गिफ्ट दिया। इट डज नॉट मीन कि वो ताने देना चाहते थे, इट डज नॉट मीन कि वो शो ऑफ करना चाहते थे, इट डज नॉट मीन कि वो आपको रुस्वा करना चाहते थे, इट डज नॉट मीन एनीथिंग एल्स। डोंट मेक मीनिंग्स आउट ऑफ थिंग्स, क्योंकि जो रियलिटी नहीं है उसको बयान करना, समथिंग विच इज नॉट रियलिटी एंड यू आर सेइंग इट एज इफ इट इज रियलिटी, दैट इज झूठ। एंड झूठ कबीरा गुनाहों में से है। एंड सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? छोटे झूठ के बारे में भी बात की हम, बड़े बड़े झूठ के बारे में बात की हम। सबसे बड़ा झूठ है अल्लाह ताला पर और उसके रसूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ कहना, और अल्लाह को गवाह बनाकर, अल्लाह की कसम खाकर किसी मोमिन को चीट करना, यह भी झूठ है। ये बहुत बड़े झूठ में से है। अल्लाह के ऊपर झूठ, अल्लाह के बारे में विदाउट नॉलेज कुछ भी कह देना। इसमें अल्लाह कैसे है डिस्क्राइब करना, अल्लाह ऐसा करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे अपने मन मर्जी से कहना, यानी फुला करेंगे, फुला चीज करेंगे तो दुआ कबूल कर लेंगे, फुला चीज करेंगे तो बख्श देंगे, फुला चीज करेंगे, समथिंग विच इज नॉट, विच डज नॉट हैव एनी दलील। तो कोई चीज जिसकी दलील नहीं है वो कहना एज इफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज सेड दैट, ये झूठ है। देन अल्लाह की आयत को अपनी मन मर्जी से इंटरप्रेट करना एंड एक्सप्लेन करना, ये भी झूठ है। सहाबा अकराम और सलफ की आदत थी कि दे वुड नेवर इंटरप्रेट एनी आया ऑफ कुरान विदाउट नॉलेज। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफा कहा, व्हाट अर्थ विल कैरी मी एंड व्हाट स्काई विल गिव मी शेड इफ आई से अबाउट अल्लाह's बुक दैट विच आई डू नॉट नो। यानी मैं कहाँ जाऊंगा जमीन और आसमान में अगर मैं अल्लाह की किताब के बारे में कुछ ऐसा कहूं जिसका मुझे इल्म नहीं है। एंड हाउ मेनी टाइम्स पीपल डू से, पीपल कम एंड टेल मी कि दीन में ऐसे ऐसे, अच्छा आई से कि मैंने इतनी दफा तफसीर पढ़ाई है, मुझे क्यों नहीं पता चला ये बात? बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दीन, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कुरान। पीपल डू दैट। कभी भी आकर दीन के बारे में ये कह देते कि इस्लाम में ये है, दीन में ये है, कुरान में ये है। Where did you come to know about this? ये सबसे बड़ा झूठ है, तोहमत से भी बड़ा। अल्लाह के ऊपर तोहमत लगाना है। तमाम इमाम भी दे वुड नेवर गिव एनी तफसीर या एक्सप्लेन एनी आया विदाउट नॉलेज। हम इतनी इजीली कह देते हैं कि ये तो अल्लाह ने कहा, ये तो अल्लाह की बात है, ये तो कुरान में कहा गया, ये तो दीन और इस्लाम का हिस्सा है। एंड नाउ सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, इंस्टा एंड फेसबुक, now anyone can speak, anyone can share। और सिर्फ जाहिरी चीज देखकर लोग जो है उसको फॉलो भी कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बोलने वालों की बात होगी, बट शेयर करने से पहले भी यू नीड टू क्रॉस चेक कि कहीं अल्लाह ताला के बारे में झूठी बात तो नहीं कही जा रही है। इज इट रियली ट्रू? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठी बात कहना, गढ़ी हुई अहादीस, समथिंग विच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट से एट ऑल, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ही नहीं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करके कहना कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तकज़िबू अलैया, मेरे ऊपर झूठ मत बांधो या मेरे बारे में झूठ मत कहो। फ़इन्नहु मन कज़ब अलैया, जो कुछ भी या जो कोई भी मेरे ऊपर झूठ कहेगा, फ़लयलिजिन्नार, वो आग में दाखिल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर कोई झूठ कहेगा तो वो आग में दाखिल होगा, यानी जहन्नुमियों में से होगा, जहन्नुमी होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ कहना, यहाँ पे झूठी झूठी अहादीस करना। अब आप देखिए, इट्स सो 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 कॉमन, कोई भी एक स्टेटमेंट निकालना, उसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लगा देना और उसको फॉरवर्ड कर देना। स्टेटमेंट दैट टचेस यू, दैट मूव्स यू, दैट यू लव, दैट यू वांट टू डू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या नहीं कहा? इसलिए देखिए, लोगों को ना बहुत शौक होता है कि दीन की बात आगे बढ़ाएं,
तो ये भी जो है और फिर ये भी कहते हैं कि वी डोंट नीड टू बी अ स्कॉलर, और डेफिनेटली वी डोंट नीड टू बी अ स्कॉलर टू प्रीच इस्लाम, टू से अबाउट इस्लाम, बट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बताते हैं बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि मुझसे अगर एक आयत भी मिली हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझसे अगर एक आयत भी मिली हो तो उसको आगे पहुंचाओ। तो ये जो है पार्ट को बताते हुए लोग कहते हैं कि अगर हमने थोड़ा भी सीखा है तो उसको आगे बढ़ाना है, तो इसलिए वॉट एवर इन्फॉर्मेशन ऑफ दीन वी गेट वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स। तो ये कह के जो है ना, व्हेनेवर आई से कि नहीं हर चीज़ फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, पास ऑन नहीं करना चाहिए, जो भी आप है हर किसी को कुछ भी उठाकर नहीं बोलना चाहिए, तो दिस इज व्हाट पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेल मी। तो आई पॉइंट आउट समथिंग फ्रॉम द सेम हदीस। इसमें क्या है, बल्लिगु अन्नी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहुंचा तुम तक, तो वी हैव टू क्रॉस चेक एवरीथिंग वॉट एवर आप तक पहुंचा, यानी आप तक यानी मुझ तक या आप तक कोई इंफॉर्मेशन अगर पहुंची है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई या नहीं आई, या कहां से आई है, वी हैव टू चेक दैट। तो जब वी आर श्योर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही वो बात हम तक आई है, तो देन वी कैन फॉरवर्ड इट। तो वी हैव टू चेक इट एंड वी हैव टू फॉरवर्ड ओनली द इंफॉर्मेशन विच इज ऑथेंटिक। अब नेक्स्ट, झूठी कसम खाना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, एंड स्पेशली झूठी कसम खाए ताकि किसी का माल मिल सके। ये भी जो है क्या है, झूठ बात कहने में से है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जिसने झूठी कसम खाई ताकि किसी मुसलमान के माल में से ले ले तो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उस पर गुस्सा होगा। यानी जो झूठी कसम खाता है किसी का माल हड़पने के लिए, तो फिर वो अल्लाह से मिलेगा क़यामत के दिन, लेकिन इस हाल में कि अल्लाह विल बी वेरी एंग्री ऑन दैट पर्सन। अगर कोई हम पर गुस्सा होता है तो अपने दिल का हाल कैसा होता है सोचिए। अगर दोस्त गुस्सा होता है, माँ बाप गुस्से होते हैं, भाई गुस्सा होता है, इवन बच्चा हमारा अपना औलाद हमारी गुस्सा होती है हम पर, तो हमारे दिल की तंगी कैसी होती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला, वन हु इज अ रब, अगर वो गुस्सा होता है तो फिर हमारी दिल का हाल कैसा होगा सोचिए। और अगर वो गजबनाक होगा, वो गुस्से में होगा, तो वेयर वुड वी गो, कहाँ जाएंगे बचकर। एंड यहाँ पर तो हदीस में माल खाने के लिए है, लेकिन हाउ ऑफन एंड हाउ कॉमन इट इज कि अपने आप को बचाने के लिए झूठी कसम खा ली, बच जाओ। झूठी कसम खा ली, अपने आप से ब्लेम उतार के किसी और के ऊपर डाल दो, या टू गेट आउट ऑफ एनी सिचुएशन और टू गेट थिंग्स इन आवर फेवर, झूठी कसम खा लो एंड वी कैन डू दैट, इट्स सो इजी। कबीरा गुनाह जैसे शिर्क, माँ बाप की नाफरमानी, कत्ल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी कसम का जिक्र किया है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसको समझने की जरूरत है। झूठ छोटा हो या बड़ा, इट इज अ गुनाह। किसी पे तोहमत, ये भी झूठ। अल्लाह पे झूठ सबसे बड़ा गुनाह। वॉट एवर यू आर सेइंग अबाउट अल्लाह सुब्हानहू तआला, वो कौन सी हस्ती है, यू हैव नो राइट टू स्पीक अबाउट अल्लाह सुब्हानहू तआला विदाउट नॉलेज। देन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट आर यू स्पीकिंग अबाउट हिम, वी हैव टू स्पीक ओनली इन द लाइट ऑफ नॉलेज। देन कसमें खाना, झूठ बेसिकली इज अ कबीरा गुनाह, तो अपने आप को झूठ से बचाना चाहिए। अगर कंटिन्यूअसली हम, इफ वी मेक इट अ हैबिट इन आवर लाइफ्स कि हम झूठ कहते जाएं, देन अल्लाह के नजदीक झूठों में से लिखे जाएंगे। अल्लाह महफूज रखे आपको और हमें, और हमेशा हमेशा हमको सच बोलना बनाए और सिद्दीकीन में अल्लाह हमको लिख ले। देन झूठ 3 मैटर्स में परमिसिबल है। एक, लोगों को मिलाना, डिफरेंसेस रिजॉल्व करना। दूसरा, जंग के टाइम पे। तीसरा, मियाँ बीवी को आपस में मिलाने के लिए। इसकी दलील ये है, बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लैसल कज़्ज़ाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नास, वो झूठा नहीं जो लोगों के दरमियान इस्लाह करने के लिए झूठ बोलता है, बिकॉज ही इज प्रमोटिंग गुडनेस एंड सेइंग गुड वर्ड्स। और एक और जगह भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उस इंसान को झूठा नहीं कंसिडर करता जो लोगों के बीच में जो है डिफरेंसेस को रिजॉल्व जो है करने के लिए झूठ कहता है, या फिर he who says something intending nothing other than to bring harmony between them. Then a man who speaks about war
and a man who speaks to his wife or a woman who speaks to her husband, and words with which he or she intends to increase the love that exists between them. यानी मियाँ बीवी एक दूसरे को जो है मोहब्बत बढ़ाने के लिए झूठ कहते हैं, जैसे तुम तो चांद की तरह खूबसूरत लग रही हो, यानी तुम तो लाइक यू आर सो ब्यूटीफुल. इस तरह झूठे वादे नहीं आएंगे इसके अंदर, या समथिंग कोई वादा आप कर रहे हैं और उसको तोड़ रहे, ये नहीं आएगा, बट समथिंग विच कैन मेक यू हैप्पी, यानी मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, समथिंग लाइक दैट. तो ये चीजें जो है क्या होते हैं, झूठ नहीं होते हैं, बिकॉज दिस इंक्रीजेस लव एंड अफेक्शन बिटवीन टू पीपल. एंड दो लोगों में अगर इस्लाह और सुलह करने के लिए अगर झूठ कहा जा रहा है तो दैट इज परमिसिबल. एंड इसमें भी स्कॉलर्स में फिर दो ओपिनियंस आते हैं. एक ये है कि ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स से कि इसमें झूठ कहा जा सकता है इन सिचुएशंस में, लेकिन एक ओपिनियन ये है कि उसमें भी झूठ नहीं कहना है, लेकिन बात को ऐसे रखना है जैसे सच जो है सामने ना हो और वो झूठ भी ना हो, जैसे उसमें हिडन मीनिंग हो. जैसे अगर कोई इंसान आपके साथ है और आपसे कोई पूछे ये कौन है, तो वो आपका भाई है और आप यू वांट टू हाइड इट फ्रॉम समबडी, आप ये कहें कि ये मेरा वेल विशर है, आप ये झूठ भी नहीं है और ये जो है सच भी नहीं रिवील करता. तो इस तरह हिडन जो है बात को रखते हुए ये करना बेटर है, बजाय इसके कि इन सिचुएशंस में भी जो है झूठ बोले. तो बस अल्लाह ताला हमको हमेशा सच्चों में लिख ले और सच बोलने वाले बनाए. आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला.